हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और दोस्तों एक बहुत ही अमेजिंग बुक को मैं आज रिव्यू करने वाला हूं जो है क्लास 6 की नई एनसीईआरटी। क्लास 6 की नई एनसीईआरटी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और इसका रीज़न दोस्तों जो है ना वो ये है कि इस बुक को बहुत ज़्यादा रैशनलाइज कर दिया गया है टू द स्टूडेंट और लर्निंग फ्रेंडली कर दिया है। तो आप इसके देखिए टीओसी देखिए, पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, लाइंस एंड एंगल्स, नंबर प्ले, डेटा हैंडलिंग एंड रिप्रेजेंटेशन, प्राइम टाइम, पेरीमीटर एंड एरिया, फ्रैक्शंस, प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शंस, सिमेट्री, द अदर साइड ऑफ जीरो। तो दोस्तों इस बार जो बुक है ना वो बहुत अच्छी, बहुत इंटरेस्टिंग बनाई गई है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये एक अच्छी बुक को आप लोगों के सामने मैं लेके आता हूँ। बहुत ही अमेजिंग बुक है। तो मैं आप लोगों को देखो कुछ ग्लिम्स देता हूँ इसके और आप देखिएगा कि कितनी बढ़िया चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। जैसे पहला चैप्टर मैं आप लोगों के लिए रिव्यू करता हूँ, पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है, पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स के अंदर आप देखिए व्हाट इज मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, और फिर देखिए नंबर के पैटर्न्स और कितना अच्छा है। देखिए आप सोच के देखिए, ये देखिए आप लोग अगर यहां पे देखोगे ना 1 2 3 5, ये फिबोनाची सीरीज है। फिबोनाची सीरीज क्लास 6 के अंदर दे रखी है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया तरीके से चीज है और फिर नंबर्स को कैसे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया जाता है ये भी बताया गया है इसके अंदर। आप देखो सारे वंस हैं, फिर काउंटिंग नंबर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, ऑड नंबर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, इवन नंबर्स को रिप्रेजेंट किया गया है, ट्राइंगुलर नंबर्स आप देखो 1 3 6 10 15। मैं ट्राइंगुलर नंबर 9 10 के बच्चों के अंदर भी नहीं देखता था कि उनको ढंग से आता है, मगर 6 क्लास के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। तो जो एक बेसिक नंबर सेंस है ना वो डेवलप करवाई गई है दोस्तों। ये एक बुक है दोस्तों, आप चाहे 8वीं में हो, 9वीं में हो, 10वीं हो, जरूर 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है ना आप लोग खरीदें या फिर ऑनलाइन ही पढ़ लें। ठीक है, ये पहला चैप्टर और उसमें एक देखो फिगर आउट दे रखा है, फिगर इट आउट दे रखा है। बहुत ही प्यारे प्रॉब्लम्स है, बहुत ही प्यारे प्रॉब्लम्स है। इसमें देखो कितनी थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं। वाई आर 1 3 6 10 15 आर कॉल्ड ट्राइंगुलर नंबर्स। मैं कोशिश करूंगा कि इसके जो लेक्चर्स है ना इसमें से जो अच्छी अच्छी चीजें हैं ना उसको लेक्चर्स के फॉर्म में आप लोगों के लिए मैं डेफिनेटली लाने की कोशिश करूंगा। बट मेरे हिसाब से दोस्तों दिस इज अ ब्रिलियंट 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 बुक, राइट। इट्स अ वेरी वेरी ब्रिलियंट बुक। ठीक है, तो अब हाँ मैं आपको बता दूं, देखिए रिलेशन बिटवीन नंबर सीक्वेंसेस का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। तो 6 क्लास की जो पहली बुक है ना वो अलजेब्रा की सारी चीज़ों को बेसिकली इंट्रोड्यूस कर देती है। तो ये दोस्तों पहला चैप्टर है और आप देखिए कि इसमें एक बहुत बढ़िया चीज़ दे रखी है। जैसे देखो 36 है, 36 द स्मॉलेस्ट नंबर जो स्क्वायर नंबर की तरह भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है और ट्राइंगुलर नंबर की तरह भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें इसके अंदर दी गई है, शेप्स के अंदर पैटर्न दिए गए हैं। तो इससे आपका दिमाग खुलेगा, इस तरह की चीज़ें पढ़ेंगे और मैथ्स में एक इनहेरेंट इंटरेस्ट लाने की कोशिश की गई है इसके अंदर। फिर जो सेकंड चैप्टर है ना दोस्तों वो क्या नॉर्मल है, जैसे लाइंस एंड एंगल्स पहले भी था, इसी तरह का लाइंस एंड एंगल्स है और इसमें कुछ ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं लगी। बट मैं आपको चैप्टर नंबर 5 के अंदर बताता हूँ। चैप्टर नंबर 5 है प्राइम टाइम। ठीक है, तो प्राइम नंबर देखिए, कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर्स, बहुत अच्छे से इसमें देखो वेन डायग्राम बनाए गए हैं। आप सोच के देखो, वेन डायग्राम 6 क्लास के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो बहुत ही फंडामेंटल चीज़ होती है। आज हम लोग जब मतलब इतने बड़े हो गए हैं, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वेन डायग्राम यूज़ करके बिजनेस के अंदर भी एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, काफ़ी सारी चीज़ों को। मार्केटिंग जो डिस्कशंस हमारे होते हैं उसके अंदर भी हम लोग वेन डायग्राम्स यूज़ करते हैं। तो बहुत प्रैक्टिकल अच्छी बुक बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, फिर ये देखिए जम जैकपॉट, मतलब बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन है और ये पहले भी था बट इतना ब्यूटीफुल नहीं था जिस तरह से ये है। प्राइम नंबर्स को फिर इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, और उसके अलावा कुछ फन फैक्ट्स बताए हैं ताकि बच्चों को इंटरेस्ट आए, मतलब रियल लाइफ से रिलेट करने की भी कोशिश की गई है इसके अंदर। ठीक है, फिर ये देखिए इडली वड़ा, मतलब कॉन्टेक्चुअलाइज करने की कोशिश यहाँ पे पूरी की पूरी आप लोगों को दिखेगी। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2 और मोर नंबर्स, इसमें पैलिंड्रोम्स भी दे रखे हैं। आप सोच के देखो, पैलिंड्रोम्स जो है, डिविजिबिलिटी टेस्ट है, ये चीज़ें दे रखी हैं। मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ें इसके अंदर लिखी गई है। ठीक है, स्पेशल नंबर्स के अंदर देखिए आप, ये देखिए 9 इज स्पेशल, प्राइम पजल, रूल्स, गेम्स भी इसके अंदर अच्छे से बना रखे हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया बुक है जो लिखी गई है। उसके अलावा आप चैप्टर 6 के अंदर देखेंगे पैरामीटर इन इंडिया, ये बिल्कुल नॉर्मल चैप्टर है जैसे होता है। फ्रैक्शंस नॉर्मल है, इसमें कोई मतलब कोई चीज़ नहीं है। प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन जनरली दोस्तों लोगों को बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था। ऐसा लगता था कि भाई स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 लिख करके रट लो कुछ चीज़ें, मगर इस बार जो है ना थोड़ा सा थिंक, इमेजिन, इस तरह की चीज़ें इसके अंदर लाई गई है और बहुत सारी ड्राइंग्स हैं इसके अंदर। काफ़ी ज़्यादा पिक्चर हैवी ये बुक बनाई गई है ताकि बच्चा इसको उठा करके फेंक ना दे। मैथमेटिक्स की बुक जनरली बोरिंग लगती है, ये बुक बोरिंग आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगी। ठीक है,
फिर चैप्टर नंबर 9 सिमेट्री। सिमेट्री में हमेशा बच्चों को बताता हूँ, बच्चे क्या सिमेट्री समझते नहीं है, ये सिमेट्री का चैप्टर जरूर पढ़िएगा, ठीक है। आप लोगों को सिमेट्री दिखेगी इसके अंदर। सिमेट्री मतलब बच्चे क्या ना मिरर इमेज सोचते हैं, इमेज मिरर इमेज मतलब सिमेट्री, और ये चैप्टर पहले भी था मगर इतना ब्यूटीफुली, इतना इमेज ओरिएंटेड नहीं था ये चैप्टर, पहले भी था मगर इतना इमेज ओरिएंटेड नहीं था, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 9 मोर एंड मोर नंबर्स। देखिए इसमें मेन क्या है ना दोस्तों, अदर साइड ऑफ जीरो। देखो आप इंटीजर्स को अदर साइड ऑफ जीरो से रिप्रेजेंट किया गया, मतलब खासकर नेगेटिव इंटीजर्स को। तो नेगेटिव इंटीजर्स इस बार 6th क्लास में इंट्रोड्यूस किए गए, मतलब ये बुक को बहुत प्रैक्टिकल बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि ये बुक टफ कर दी गई है, ये बुक इंटरेस्टिंग कर दी गई है और वो चीज़ें लाई गई है जो बहुत काम की है, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से इनको समझाने की कोशिश की गई है यहाँ पे, ठीक है। तो आप पढ़ोगे ना, ये बुक बहुत ही अमेजिंग है। चैप्टर नंबर 4 भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। देखो डेटा हैंडलिंग, स्टैटिस्टिक्स, ये अच्छी चीज़ आती है। एंशियंट मॉडल ऑफ लाइक काउंटिंग, जैसे 4 लिख के काटने को 5 बोलता है, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई है। तो ये चीज़, ये वाला जो चैप्टर्स है ना दोस्तों, ये वाला डेटा हैंडलिंग चैप्टर में मेरे को कुछ ज़्यादा नई चीज़ नहीं लगी। अब नंबर प्ले के अंदर देखो, नंबर प्ले के अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा सा गेम के थ्रू चीज़ें बताई गई है, और इस बुक को पढ़ोगे ना, मेरे हिसाब से दोस्तों आप लोग को काफ़ी सारी लर्निंग मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से इस बुक को डेफिनेटली आप लोग उठाओ, और उसमें कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोग को मिलेंगी, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेंगे, और उसको लेकर के आपस में एक दूसरे से क्वेश्चन पूछो। यही मैथमेटिक्स है दोस्तों, मैथमेटिक्स ऐसे ही डेवलप होती है, आपस में पीयर टू पीयर लर्निंग से। आप मुझसे भी कुछ चीज़ें पूछ सकते हो इसके अंदर, और डेफिनेटली जैसा मैंने आप लोगों को बोला, आई विल डेफिनेटली ट्राई कि आप लोग के लिए इससे रिलेटेड, इस बुक से रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे सेशंस लेके आ सकूं, ठीक है। तो ज़रूर इस बुक को लीजिएगा दोस्तों, हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। पढ़िएगा ज़रूर, एज अ नॉवल ही पढ़ लीजिएगा। अगर आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, तो एज अ नॉवल ही आप लोग इसको पढ़िएगा, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। लेट्स क्रैक इट।